मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। कोई भी समय, किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियां हमेशा खुली रहती है जो ऊंचाई की तरफ लेकर के जाती है। याद रखिए कि आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले बात करेंगे 2026 राशिफल का हाइलाइट्स की। 2026 आपकी तुला राशि के लिए कैरियर में उन्नति, फाइनेंशियल प्रोग्रेस का रहेगा। मेहनत करने वालों को ज़्यादा सफलता मिलेगी। 2026 में नई पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट और फॉरेन विजिट के योग बनेंगे। भाग्य भाव में गुरु के कारण यात्रा, शिक्षा और भाग्य में वृद्धि होगी। 2026 में वैवाहिक जीवन में संतुलन और समझदारी से सद्भाव बना रहेगा और 2026 के अंत में संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। 2026 हर हाल में कैरियर को बूस्ट करेगा और एब्रॉड से जुड़े काम या एब्रॉड से जुड़े जो भी बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। 2026 के सेकंड हाफ में अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होगा। नवंबर 2026 से धार्मिक अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा। धार्मिक शुभ कार्यों में खर्च होगा और 2026 में प्रेम संबंधों में कभी उतार चढ़ाव तो कभी निकटता महसूस होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो 2026 में जॉइंट पेन, ऑर्थराइटिस, पैर में सूजन संबंधी परेशानियों से सामना हो सकता है। 2026 में जॉब चेंज करना है तो मई तक मौके मिलेंगे और फिर वापस नवंबर 2026 से मौके मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं 2026 की आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण की। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी से संबंधित कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या आप अपने कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, लोन के लिए या कोई लीगल मैटर्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से आने वाले समय को जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर, फ़ोन नंबर्स पर या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखना है कि एक सही परामर्श आपके जीवन को संवार सकता है, आपके भविष्य को संवार सकता है। अब बिना देरी शुरुआत करते हैं आपकी राशि के 2026 के विश्लेषण की। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। 2026 का वर्ष आप तुला राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण और शुभ वर्ष उभर करके निखरेगा। 2026 की शुरुआत में बृहस्पति का, गुरु का भाग्य भाव में गोचर और वर्ष के अंत तक लाभ भाव तक की यात्रा आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। समय की सही पहचान करते हुए आपको इस मौके का फायदा उठाना है बस। फाइनेंशियल प्रोग्रेस इस वर्ष आपको हर हाल में प्राप्त होगी। आप जो भी सोचेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा ही आपको प्राप्त होना है 2026 में। वर्ष के शुरुआती दिनों में आपका लक फैक्टर का सपोर्ट सभी कार्यों में, अधिकांश कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। यात्रा करने के भरपूर मौके मिल सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं तो कंपनी मैनेज करने वाले मैनेजमेंट से हैं तो यह वर्ष आपको ऐसा बूस्टअप देगा जिसकी आप तलाश बड़े लंबे समय से करते आ रहे थे, जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। और यदि आप नौकरी पेशा हैं, जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं उससे बेहतर अवसर की तलाश में है, तो आपकी नौकरी बदलने का मौका, प्रमोशन का मौका जनवरी 2026 से मई 2026 के भीतर देखने को मिल सकता है। पर आपने इस मौके का यदि फ़ायदा नहीं उठाया, कहीं चूक हो गई, तो बातें ठंडी पड़ गई, तो आपको ऐसा ही अवसर नवंबर से देखने को मिलेगा जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जून से अक्टूबर के बीच आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का प्रयास करेंगे, वह भी सफल हो सकता है और अनायास ही आपको सफलता मिल सकती है। इस पूरे वर्ष आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए जो आपके मुंह पर बहुत मीठे और पीठ पीछे आपका अहित करने का, नेगेटिविटी का प्रयास करते हैं। कोई न्यायिक मामले में भी आपको झूठे इल्जाम में घेरने का, फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। आपको अपने काम के प्रति बहुत ही अनुशासित होकर के बढ़ना पड़ेगा। आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखते हुए अपने काम को उसके टारगेट तक पहुंचाना चाहिए। और यह बात तो साफ है कि 2026 के अंत होने से पहले आपके हाथों में ऐसी उपलब्धि होगी, ऐसा अचीवमेंट होगा जिससे यह वर्ष आपके लिए यादगार बन जाएगा। आइए अब बात करें आपकी नौकरी, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। 2026 आप तुला राशि वालों के लिए उन्नति, फाइनेंशियल प्रोग्रेस और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का, अनएक्सपेक्टेड गेन का वर्ष उभरता दिखाई देगा। नौकरी पेशा जातक इस वर्ष बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे। प्रमोशन, ट्रांसफर और नई नौकरी के योग्य भाग्य का समर्थन और आपकी मेहनत आपको इस वर्ष सबसे ऊपर उठने का मौका देगी। बस इंतजार है तो उस अवसर को पहचानने का और आगे उस पर सही ढंग से कार्रवाई करने का।
2026 की शुरुआत में यात्राएं बहुत होंगी। मार्केट रिसर्च और मार्केट पेनिट्रेट करने के प्रयास संभव होंगे। सीनियर्स और बॉस आपकी जो भी वर्किंग स्ट्रेंथ है उसको परखने का प्रयास करेंगे। शुरुआती समय में शिकायत कम और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसी से आपको सफलता 11 मार्च 2026 के उपरांत मिल सकती है। 2026 में जून से नौकरी पेशा जातक अपने कैरियर में उन्नति और प्रगति प्राप्त करेंगे। हालांकि सबसे बेहतरीन समय इसमें आपको जुलाई से देखने को मिल सकता है। आप अपने कंपटीशन से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे, ओवरटेक करेंगे, आपकी मेहनत को सही दिशा मिलती चली जाएगी। आइए अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। आपके लिए 2026 बड़ी उपलब्धि का वर्ष सिद्ध होने जा रहा है। इस वर्ष नए आप अपने काम में विस्तार के मौके तलाश करने में सफल होंगे, पर नए नए लोगों के साथ और सलाह आपको अनेकों अवसर भी प्रदान करेगी। आप 2026 में अपने काम में सफलता की नई ऊंचाइयां छूने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। 2026 में आप किसी नई प्रॉपर्टी, नए प्लॉट में, नए मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने का मानस बनाएंगे तो ये संभवतः आपको लाभ प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होगा। जून से लगातार कुछ कम तो कुछ ज़्यादा संभावना आपको देखने को मिलेगी, जिससे विदेशी सूत्रों के साथ में, अब्रॉड पार्टीज के साथ में काम करने से लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम में आपको तेजी मिलेगी और इस वर्ष 2026 में आप अब्रॉड संपर्क से, अब्रॉड रिलेशन से लाभ और पार्टनरशिप की संभावना को भी ऑब्जर्व करें तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक बन सकता है। विशेष तौर पर मेक इन इंडिया ड्राइव का आप हिस्सा बन सकें तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी बन सकता है। विदेश में व्यापार करना चाहते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं वह भी मार्च से इस दिशा में काम शुरू कर सकते हैं। जून से ही आप अपने काम में, अपने व्यवसाय में तेजी और उन्नति महसूस करेंगे। एक प्रकार का सपोर्ट सिस्टम महसूस करेंगे, ऐसी तेजी जो आपको हर्ष और उल्लास से भर दे। और इसी समय में अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति भी उत्पन्न होगी, या यह भी कहा जा सकता है कि सरकार का समर्थन आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकता है। फैमिली साइड पर या पारिवारिक मोर्चे पर यह वर्ष 2026 आपके लिए बैलेंस और एडजस्टमेंट का बना रहेगा। जनवरी से मार्च के बीच में संतान पक्ष में कुछ कमजोरी और मनमुटाव या मतभेद देखने को मिल सकते हैं, पर घर का वातावरण फिर भी सही रहेगा। विशेष तौर पर आप अपने घर की बड़ी संतान है या आपसे छोटे भाई बहन हैं घर में, तो उनका सहयोग और समर्थन आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव एलिमेंट होगा, शुभ सिद्ध होगा। हालांकि इस स्थिति में ऊंच नीच चलती रहेगी, पर ज़्यादातर ये आपके पक्ष में ही रहेंगे। मार्च से जून की स्थिति में सुधार आता दिख सकता है। स्थिति कुछ आपके कंट्रोल में आ सकती है। जून के बाद में या जून से जीवन का सबसे सुखद अवसर शुरू होगा। आपकी वजह से परिवार को सम्मान प्राप्त होगा, पारिवारिक रिश्तों में सौहार्द पनपेगा। इस स्थिति को और जोर मिलेगा क्योंकि आप पारिवारिक दृष्टि से ऐशो आराम से संबंधित खरीदारी भी करेंगे, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उससे सभी को प्रसन्नता होगी। कोई फैमिली वेकेशन का प्लान भी बनाया जा सकता है। 2026 के अंतिम पड़ाव में नवंबर से किसी धार्मिक यात्रा का मानस बन सकता है। माता पिता के साथ यह यात्रा मन को खुश करने वाली होगी। वहीं घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन का अवसर भी मिल सकता है। संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी भी मिल सकती है। शादी संपन्न करने जैसी स्थितियां इस वर्ष के अंत को यादगार बनाने में सफल रहेगी। आइए अब बात करें शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स के लिए 2026 बहुत समय के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करेगा। अपने पैर जमाने की स्थिति आपको इस वर्ष में देखने को मिलेगी। 2026 की शुरुआत में बृहस्पति का भाग्य भाव में गोचर करना आपके लिए भाग्य को बढ़ावा देने का अर्थात लक फैक्टर आपके लिए सपोर्टिव सिद्ध होगा। बड़े बदलाव का समय आपको 11 मार्च से देखने को मिलेगा। इस समय कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने के लिहाज से भी समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको बस कंपटीशन एग्जाम में असंतुष्टि का एहसास करें या दूसरों से पिछड़ना, यह स्थिति आपको जुलाई के अंत से अक्टूबर अंत तक महसूस हो सकती है। जून से आपको स्थिति में बार बार बदलाव महसूस हो सकते हैं, पर फिर भी अनुकूलता में कोई कमी नहीं आएगी। आप इस वर्ष 2026 में किसी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा और यह आपको बेहतर एक्सपोजर देगा और वर्ष के अंत होने से पहले विदेश जाने का अवसर भी आपको प्रदान कर सकता है 2026। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। 2026 की शुरुआत में सेहत संतुलित और ठीक ठाक रहने की संभावना है, परंतु ध्यान रखकर ही स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखना 2026 में आवश्यक होगा। विशेषकर जून से अक्टूबर के बीच में जब तुला राशि वालों की थोड़ी कमजोरी या ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। इस समय में धीरे धीरे सेहत में गिरावट के लक्षण दिख सकते हैं और ये रूटीन और सावधानी नहीं अपनाई जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सीधे तौर पर सिर्फ 2026 के लिए नहीं,
जीवन भर के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट सिद्ध होता है। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं 2024 में पैरों से संबंधित कोई चोट, फ्रैक्चर, आर्थराइटिस या जॉइंट्स पेन की समस्या हो सकती है, जॉइंट फ्रैक्चर की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप वृद्ध हैं तो पेट, पाचन अथवा डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का खतरा बना रहेगा। खासकर थकावट, तनाव और अकारण बेचैनी वर्ष के कुछ चरणों में बहुत ही प्रमुखता से दिख सकती है। अपने आप को तनाव मुक्त रहने के लिए कोई भी आदत बना लेना, शाम को टहलना हो सकता है, सुबह गार्डन में घूमना हो सकता है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना हो सकता है। वो एक आदत बना लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और इसी के साथ बैलेंस डाइट फॉलो जरूर करें। वर्ष के अंतिम चरण में नवंबर के उपरांत स्पेशली आप धीरे धीरे बेहतर स्वास्थ्य या बहुत स्थिर होने की संभावना बनेगी यदि आप शुरुआत से ही संतुलन बना करके रखें तो। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की और उन लोगों की जिनके जीवन में कोई रोमांस है। मुख्यतः रोमांस की चर्चा अविवाहित जोड़ों के लिए की जाती है जो किसी रिलेशनशिप में है या दोस्ती में है। इस वर्ष 2026 में अनेकों ऐसे अवसर आएंगे जहां आपकी दोस्ती आगे बढ़ सकती है। किसी से इस प्रकार का आकर्षण महसूस हो सकता है कि आप प्रेम प्रस्ताव आगे रखें और वह स्वीकार कर लें। 2026 का पहला भाग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रारंभिक समय में आपके संबंधों में एडजस्टमेंट रहेगा। आपके लव लाइफ में जोश देने वाले, आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, जिससे आपके साथी के साथ में रिश्ते मजबूत होंगे। और यदि आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने साथी के साथ में भावनात्मक रूप से और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। आप एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिससे आपके रिलेशन में गहराई आएगी। विवाह की दृष्टि से भी यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। अगर आप शादी करने का विचार कर रहे हैं तो नवंबर के बाद में यह स्थिति आपको अपने जीवन साथी से मिलने और विवाह के प्रस्ताव को लेकर के अच्छे संकेत दे सकती है। इस अवधि में आपकी और आपके साथी की समझ में गहराई आएगी और आप अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के बारे में सोचेंगे। वर्ष का पहला भाग प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशी और शांति लेकर के आएगा, लेकिन 5 दिसंबर के बाद में राहु का गोचर आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अर्थात अभी तक जो आप दबाव से, प्रेम से, चालाकी से अपनी बात मनवा रहे थे, अब छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से पहले शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से आपको सुलझाना होगा। अर्थात कोशिश कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। वर्ष के अंत में अपने लव और मैरिज लाइफ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आपके रिश्ते में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको खुल करके बात करना होगा और किसी भी तरह के संकोच से बचना होगा। और अगर आप विवाहित हैं तो इस समय आपके अपने साथी के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अधिक समय देना होगा। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के असहमति हो सकती है, इसलिए इन मतभेदों को बढ़ने से पहले ही हल करने की कोशिश करें। हालांकि नवंबर उपरांत आपको संतान की प्राप्ति के योग भी हैं, जो काफ़ी हद तक मन मुटाव और प्रतिकूल परिस्थितियों पर रोक लगाने में सिद्ध होंगे, सक्षम होंगे। तो ये था राशिफल 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के अध्ययन में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सके। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है तो खुल करके काम करें, थोड़ी बहुत रिस्क लें, कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ें, तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला वर्ष नेगेटिव, आने वाला समय नेगेटिव है, तो उस नेगेटिविटी से बच करके आप कितना नुकसान बचा सकते हैं, अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये आपके हाथ में होगा। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की या कोई भी जो समस्या है उस पर डिस्कस की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है। आप और मैं ही बात करेंगे, आप और मोहित ही बात करेंगे, तो और बीच में दूसरा कोई नहीं होगा। इससे आप अपने पर्सनल से पर्सनल जो प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित में मिलेंगे अपने व्हाट्सएप पर या आपके ईमेल पर, जो भी आप संवाद चाहें, जो भी आप संचार माध्यम चाहें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।